Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. जी कर तो तुम्हें पा नहीं सका, मर कर ही तुम्हारी यादों में जिंदा रह जाता। प्लीज ऐसी बातें मत कर। आप जिन गुजरे हुए भयानक लम्हात में मुझे अच्छी तरह बता दिया है कि आप मेरे लिए क्या हैं। मामा जल्दी करें ना। निशा आराम से चलो, क्या तुम्हें इतनी जल्दी है? पाँव फिसलेगा। डॉक्टर ने मना किया है कि आराम से चलो। ध्यान। मुझे अरसल के अलावा इस वक्त कुछ नहीं समझ आ रहा। शिजा, अस्मा और मिशेल हॉस्पिटल पहुंच चुकी हैं। मैं नहीं चाहती कि अरसल को किसी किस्म की भी टेंशन हो बेटा, तो तुम प्लीज उस रूम से बाहर आ जाओ। ओके? आंटी, अरसल कैसे? मुझे उनके पास लेके चलो। माशाल्लाह वो होश में आ गया बेटा। मैं तो शिजा और राबिया जी को कमरे से बाहर भी देखने आई थी। आंटी आप मुझे प्लीज अरसल के पास ले जाएं। चले बेटा, वो आप लोगों का इंतजार चलो। चल। अरसल ठीक है ना? हाँ मिशेल, मैं ठीक हूँ। बल्कि इस एक्सीडेंट में मुझे एक नई जिंदगी दी। और आपके इस एक्सीडेंट ने मुझे जीते जी मार दिया था अरसल। हाँ, मुझे पता चला। पागल लड़की, कितना चिड़िया जैसा दिल है तुम्हारा। आंटी आपने नहीं क्यों बताया कि मैं बेहोश हुई थी? मैंने तो इसमें क्या बुरा किया? अल्लाह ने बहुत करम किया बेटा, जो तुम्हारी जान बच गई। फिरोज भी फ्लाइट लेकर पहुंच रहे हैं आज, और प्रॉब्ली एयरपोर्ट से सीधे यहीं आएंगे तुम्हें। नहीं मामा, अब मैं हूं ना अरसल के पास, किसी की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मिशेल बेटा, आपको डॉक्टर ने रेस्ट का कहा है। आप यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। नहीं, लेकिन मुझे इनके पास ही रहना है। सॉरी। रुको। शुक्र है नजमा ने मिशेल को आते हुए देख लिया, वरना तो उसने तुम्हें यहाँ देखकर कयामत ही ढा दी थी। जाहिर सी बात है, अरसल उसकी जिंदगी में पहले आए थे, और फिर मिशेल ही तो मुझे इतने इतनी मोहब्बत से उस घर में लेके गई है। लेकिन अरसल तुम्हारा भी तो शौहर है। लेकिन अम्मी, मिशेल को अच्छा नहीं लगता मेरा अरसल के साथ बैठना, और मिशेल का हक है कि वो मुझसे पहले अरसल को देखे, उनकी तीमारदारी करे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस नाम नेहाद रिश्ते से निजात पा लो और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। मैं अब ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने अरसल से वादा किया कि अब मैं अपनी आखिरी सांस तक उनके साथ रहूंगी। लेकिन सुबह तो तुम्हारे ख्यालात कुछ और थे। मैं हारिस को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन अब मैं अरसल के निकाह में। आज के हादसे ने मुझे सहमा दी, मुझे एहसास दिला दिया अरसल की मोहब्बत का, जिसको मैं पाकर दोबारा खोने जा रही थी। लेकिन अरसल की मोहब्बत के साथ साथ तुम्हें मिशेल की शदीद नफरत का भी सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी टेंशन में गुजरेगी। आप मेरी माँ होने के साथ साथ मेरी दोस्त भी हैं। फिर आप मुझसे एक वादा करें, जो राज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप उसको किसी पर जाहिर नहीं होने देंगे। कैसा राज?
अम्मी, मैंने आज अरसल के सामने अपनी हार का इतराफ कर दिया। बता दिया है उन्हें कि उनके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। मैं अल्लाह के बनाए हुए इस रिश्ते से मज़ीद बेईमानी नहीं कर सकती। और इससे जो मिशेल का दिल टूटेगा, उसके मुतालिक भी सोचा है तुमने? अम्मी, उसकी फीलिंग्स की खातिर ही तो मैंने हमेशा उसकी हर ज्यादती को सहा। तो फिर मैं अब कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? मैं समझी नहीं। अरसल की मोहब्बत मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं सिर्फ उनकी हूँ। तभी तो उन्होंने आज मुझसे वादा कर लिया कि हमारी मोहब्बत मिश्री के सामने हमेशा एक राज रहेगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कभी कभी दो लोग सारी जिंदगी एक छत तले गुजार कर भी एक दूसरे से दूर होते, और कभी कभी दूरियां भी कुर्बतों से भरकर महसूस होती। शिजा, बेटा तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हें कमरे से जाने को कहा? आंटी, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बेटा, एक ग्लास में भी जब पानी हद से ज्यादा डाल दिया जाता है ना, तो वो छलक ही जाता है। और बेटा, एक इंसान कब तक किसी की ज्यादती और बुरा रवैया बर्दाश्त करेगा? रजवा, आप इसे कभी तन्हा मत छोड़िएगा। मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। ये मेरे बेटे की खुशी और मोहब्बत है। और शिजा मुझे भी बहुत अजीज है। मिशेल, मेरे एक्सीडेंट के बाद मम्मी और ज्यादा खौफजदा हो गई। वो बहुत घबरा कर गई। मुझे डर है कि वो कहीं दिल पर ज्यादा असर ना ले ले। तो फिर मैं उन्हें इस वहम के साथ जीता नहीं देख सकता कि शिजा से अलहदगी के बाद उसकी आह हम लोगों को लग जाएगी। उनका अभी भी यही ख्याल है। और अरसल, मुझे रेजा रेजा होते देख सकते हैं? मिशेल, मेरा वादा है तुमसे, मेरे घर और दिल की मालिक तुम रहोगी। शिजा की पोजीशन हमेशा सेकंड रहेगी। मुझ पर एतबार करो मिशेल। मैं जीना नहीं चाहता मिशेल। ऐसे तो मत कहे अरसल। शुक्र करे अल्लाह ने नई जिंदगी दी है आपको। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जहां मेरी माँ हमेशा टेंशन में रहे। अच्छा सही, मैं आपकी खुशी के लिए आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन फिर आपको अपना वादा भी निभाना होगा। शिजा, वैसे तो मिशेल रात को यही रुक रही है और फिरोज भी वापस आ गई है। तुम क्यों नहीं 2-4 दिन हमारे यहाँ के ठहर जाओ? जी, वो नहीं नहीं, अभी डॉक्टर के मुताबिक 2 रोज और लगेंगे अरसल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में। भला वो आपके साथ कैसे जा सकती है? और वैसे भी अरसल अभी ठीक नहीं है, वो यहीं हॉस्पिटल में है। जब मिशेल यहाँ रुक रही है तो शिजा का यहाँ क्या काम? भाई, अपने शौहर को इस कंडीशन में छोड़ के मिलने मिलाने जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है अस्मा। अरे अम्मा, तुम यहाँ आलू काट रही हो। तुम्हें एक मिनट, तुम्हें एक खबर सुनानी है। क्या अब पिंकी का भी इंतकाल हो गया? अल्लाह ना करे अम्मा, अल्लाह ना करे। एक तो तुम्हारी जुबान में ना बिच्छू का जहर भरा हुआ है,
अरे बिच्छू होगी तेरी पिंकी और सांप होगा तू। अम्मा पहले बात तो सुन लो, हर वक्त पिंकी को बीच में ले आया करो। अरे बक भी दे, अब क्या तुम्हारी दादी दोबारा जिंदा होकर आ गई है? अम्मा अगर दादी फिर से जिंदा होके आ गई ना तो तुमसे मिलने के बाद झट से मर जाएगी। पहले आ, तुझे मैं तेरी भोली भाली दादी के पास भेजती हूँ। अम्मा एक मिनट खबर तो सुन लो, वो अरसल का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में पड़ा हुआ है। हाय मैं मर गई, मेरा तो वो इकलौता भतीजा था। हाय नजमा क्या करेंगी? अरे अम्मा एक तो तुम मरने से पहले ही बैंड डालना शुरू कर दिया करो। वो अब अल्लाह का शुक्र है ठीक है, खतरे से बाहर है। अल्लाह का शुक्र है। अरे जा जल्दी से हमीदा के पास बच्चों को छोड़कर आ, फौरन मुझे अस्पताल लेके जा। ठीक है। तो ये है सारी कहानी। आसिर, शिजा की इस कहानी में तुम कहीं नजर नहीं आ रहे। दादी मुझे इस कहानी से जबरदस्ती निकाल दिया गया था, जिसे अब वापस डालने की बातें हो रही हैं। बेटा, कभी कभी कड़वा सच इंसान को तल्ख जरूर लगता है, लेकिन वो मीठे झूठ के जहर से बहुत बेहतर होता है। अब बता भी दे दादी, ये किस कड़वे सच की बात कर रही हैं आप? मैं बर्दाश्त कर लूंगा। शीजा के चेहरे पे जो परेशानी और बेचैनी देखी थी ना, उससे मुझे महसूस हो रहा है कि तुम महज एक शराब के पीछे भाग रहे हो। नहीं दादी, मुझे शैला खाला ने खुद बताया है कि वो ये रिश्ता महज अपनी दोस्त की खातिर निभा रही है, और आप देखिएगा ये शराब मेरी मंजिल बन जाएगा। अरे हाँ, निम्रा का फोन आया था। उसके तेवर बड़े खतरनाक लग रहे थे। छोड़े दादी, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तो नबील चाचू भी हमारे साथ हैं। अच्छा दादी, मैं जरा हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आता हूँ, और रात को मेहंदी पर भी तो जाना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। लगता है आपको मेरी बात बुरी लगी है। देखें अस्मा, शिजा मेरी बहू है, रिश्तेदार हैं, लोग हैं, वो क्या कहेंगे कि अपने शोहर को छोड़कर वो अपने चचा के यहाँ चली गई? ये मुनासिब नहीं है। अरसल आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। मिशेल मेरे पास रुक गई। तुम मम्मी के साथ रहना, उन्हें तन्हा ना छोड़ना। मिशेल, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नो थैंक्स। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं अरसल? सब खैरियत तो है? जी, अल्लाह का शुक्र है, वो बेहतर है। असल में उस वक्त मेरे साथ दादी थी तो मैं रुक नहीं पाया। सोचा दोबारा जाकर खैरियत दरियाफ्त कर लूं। बहुत शुक्रिया। अम्मी और आंटी अभी रूम में हैं, बस बाहर आते ही हूँ। आप क्यों नहीं अंदर कमरे में अपने शौहर के पास? आपको इससे मतलब? आपके सवाल का जवाब है मेरे पास, लेकिन अभी देना नहीं चाहता। अरे आसिर, तुम कब आए बेटा? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। भैया आपने इनका तारुफ नहीं करवाया, कौन है ये? ये मेरी फर्स्ट कजन शहजा के भांजे हैं।
जिस दिन असर को हॉस्पिटल लाया गया था ना, इत्तेफाक से ये भी यहीं थे। असल में आंटी उस दिन मेरे साथ दादी थी तो मैं रुक नहीं पाया। अब कैसे हैं अरसल? अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है। अगर तुम चाहो तो मिल सकते हो। जी आंटी, मैं मिल लेता हूँ। थैंक यू। You're welcome. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल ये हासिल है ताजी के मांझे। हाजिर। शुक्र है आपको ज्यादा चोटें नहीं आई। सर वो दरअसल अभी नर्स मेडिसिन देके गई है, इसलिए बस थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो रही है, दैट्स इट। जी मैं समझता हूँ। अच्छा अरसल साहब, मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। लेकिन आज के हादसे ने सब कुछ बदल के रख दिया। क्या मतलब? अब हारिस की जगह उसने अरसल को दे दी है। अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी वो घर छोड़ सकती हो। अब तो मिशेल की मजबूरी भी नहीं रही, वो तो खुद दिल से यही चाहती है। अस्मा चची, ये शादी और तलाक कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है।